नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एसी और डीसी के विषय में जानेंगे। ठीक, तो एसी इसका पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट है, हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डीसी इसका पूरा नाम डायरेक्ट करंट है, हिंदी में इसको दिष्ट धारा कहते हैं। एसी का जो है प्रयोग सबसे ज़्यादा हमारे घरों में होता है। हमारे घरों में जिस बिजली की सप्लाई होती है वह एसी ही होती है। इसी से हमारे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर आदि सब चलते हैं। तो चूंकि इसका प्रयोग घरों में सबसे ज़्यादा होता है तो इसको हम जो है घर वाली भी कह सकते हैं। ठीक, इसको हम क्या कह सकते हैं? घर वाली। ठीक है। डीसी का प्रयोग जो है मोबाइल की बैटरियों में, एल्युमिनियम के कारखानों में या जो है फैक्ट्रियों में जो है कलई करने के लिए जो है बर्तनों पे इसका प्रयोग जो है ज़्यादा किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है घरों में कम किया जाता है और यह जो है उत्पादन में महंगी भी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? बाहर वाली। ठीक, तो एसी क्या है? हमारी घर वाली है और डीसी क्या है? बाहर वाली है। ठीक, तो चलिए अब हम घर वाली और बाहर वाली की गति को जान लेते हैं कि ये चलती कैसे हैं, यानी हमारी घर वाली और बाहर वाली किस तरीके से गति करती है। ठीक, तो देखिए एसी जो होती है इसमें दो वायर होते हैं। एसी में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो फेज से जो है आती है विद्युत और न्यूट्रल से जाती है। तो एसी के आने के रास्ते को क्या कहते हैं? फेज, और जाने के रास्ते को न्यूट्रल कहते हैं। एसी जो है अब चलती कैसे है? तो एसी हमारी रवीना टंडन की तरह चलती है। अब रवीना टंडन कैसी चलती हैं? तो एक गाना आप सुने हैं, कुछ लहरा के कुछ बलका के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे घायल कर दे। ठीक है, अब यहीं हम स्टॉप ले रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी एसी कैसे लहराती और बलखाती हुई यह भी चल रही है और कैसे पल में तोला पल में मासा हो रही, कैसे और कितने रंग बदल रही। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है 0 इसका मान है एसी का। हमारे यहाँ से चलती जैसे ही इस बिंदु पे आती है इसका मान जो है अधिकतम हो जाता है, सबसे ज़्यादा धनात्मक मान। इस बिंदु पे आते ही इसका मान 0 हो जाता है पुनः। फिर इस बिंदु पे आते ही इसका मान जो है ऋणात्मक सबसे अधिकतम हो जाता है। यहाँ आते ही इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस तरीके से हमारी एसी जो है लगातार अपनी दिशा जो है बदल रही है और इसके जो है धारा का मान भी बदल रहा है। तो एसी धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, ये नियत नहीं रहता। ठीक है, और यह तरंग के रूप में लहराते हुए और बलखाते हुए चलती, इसीलिए हमने कहा है रवीना टंडन की तरह चलती है। अब देखिए एक साइकिल में इसका मान 2 बार 0 हो रहा है, 2 बार अधिकतम हो रहा है। ठीक, तो हमारे घरों की जो सप्लाई होती है बिजली की वह 220 वोल्ट की होती है और उसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, 220 वोल्ट आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक, यानी 50 हर्ट्ज का मतलब होता है हमारे घरों की जो सप्लाई आती है बिजली की हमारे घरों में वह 1 सेकंड में 50 कंपन करती है। ठीक, कितना? 50 कंपन। इस तरीके से ये 50 साइकिल ऐसे बनेगी। तो एक साइकिल में जो है एसी का मान 2 बार 0 हो जा रहा है। तो 50 साइकिल में 50 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यानी 100 बार एसी का मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे घरों के जो बल्ब होते हैं यह 100 बार जलते और बुझते हैं, लेकिन 100 बार जलते बुझते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? यह दृष्ट निर्बंधता के कारण होता है। दृष्ट निर्बंधता क्या है? देखिए कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों पड़ती है? जो हमारे आँख के सामने रखी जाती है उससे चलने वाली प्रकाश की किरण हमारी आँख पे पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और वह प्रतिबिंब जो है 1/10 सेकंड तक हमारी आँख की रेटिना पे रहता है। अगर हम किसी वस्तु को 1/10 सेकंड से पहले ही आँख के सामने हटाकर ला कर रख दें ऐसे, तो वह वस्तु जो है हमें गायब हुई नहीं दिखाई देगी। जैसे प्रतिबिंब जो है हमारी आँख से मिटेगा नहीं, उसके पहले ही वस्तु क्या है आ गई? हमारी आँख के सामने आ गई। तो ये लगातार हमें
जो है आँख के सामने ही दिखाई देगी। इसी कारण बल्ब जो है हमारा लगातार हमको जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, अब जो है डीसी हमारी कैसे चलती है? डीसी हमारी जो होती है यह सीधे एकदम गोली की तरह चलती है, यानी इसकी धारा और दिशा का मान जो है बदलता नहीं है। ठीक है, और डीसी में एक जो है प्लस होता है, एक माइनस होता है। धारा का जो बहाव होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। प्लस को जो है हम एनोड कहते हैं, एनोड। ठीक, और माइनस को कैथोड कहते हैं। ठीक, कैथोड। धारा जो है प्लस से माइनस की ओर बहेगी। अब चूंकि इसकी धारा का मान और दिशा का मान बदलता नहीं है, इसलिए इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति इसकी शून्य होती है। ठीक, तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि हमारी जो है एसी और डीसी यानी घर वाली और बाहर वाली में खतरनाक सबसे ज़्यादा कौन होता है, घातक कौन है? तो देखिए, घर वाली और बाहर वाली दोनों खतरनाक होते हैं। किसी भी के संपर्क में ज़्यादा देर तक आप आ जाएंगे, रहेंगे, तो वह प्राणघातक आपके लिए सिद्ध होगा। क्यों? मोहब्बत चीज़ है एसी कभी डीसी, मोहब्बत चीज़ है एसी कभी डीसी। कोई हट हट के मरता है, कोई सट सट के मरता है। ठीक है, तो चलिए अब हम तुलनात्मक दृष्टि से जान ही लेते हैं कि हमारी एसी सबसे ज़्यादा घातक है कि डीसी है, यानी घर वाली ज़्यादा खतरनाक जानलेवा है कि बाहर वाली सबसे ज़्यादा जानलेवा है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यह एसी की जो है चाल हो गई। ठीक, तो एसी जो है हमारे घरों में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट की होती है। तो मान लीजिए हम समान वोल्टेज की 220 वोल्ट की एसी ले ले रहे हैं और 220 वोल्ट की हम जो है डीसी ले रहे हैं। अब इनमें हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे कि ज़्यादा खतरनाक कौन है। अब एसी जो है 220 वोल्ट की अगर है, ठीक, तो इस पीक बिंदुआ पे आने पे इसका मनवा जो है यहाँ प्लस 311 तक पहुँच जाता है। इसको पीक बिंदु कहते हैं, पीक। ठीक, और यहाँ जो है निगेटिव 311 वोल्ट लगभग ये जो है इसका मान हो जाता है। और ये इसका मान एकदम नियत रहा था 220 वोल्ट की डीसी है, तो यह 220 वोल्ट की ही रहेगी, जो इसका मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसलिए जो है हमारी एसी जो है डीसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। जब हम एसी के संपर्क में आते हैं तो ये जैसे ही हम इसके संपर्क में ऐसे आएंगे, ये पूरे शरीर को एकदम ऐसे मोबाइल की तरह क्या करेगी, वाइब्रेट कर देगी। और आपके जो शरीर के जो कल्प पुर्जे हैं, जो अंग हैं, इसको मारेगी, एकदम तोड़ ताड़ के नष्ट कर देती है। समझ रहे हैं, इतनी घातक ये होती है। और डीसी के संपर्क में जैसे हम आएंगे, ये चिपक लेगी आपको, और जो अंग आपका उसके संपर्क में आएगा वहाँ गहरा जख्म और घाव बना देती है। तो यह भी देखा जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है एसी करंट या डीसी करंट के संपर्क में आया है, और हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है ये अर्थ का काम कर रहा है, जहाँ से जो है धारा निकल रही है, यानी बिजली निकलने का रास्ता कहाँ से बन रहा है। ठीक है, आ गया है आपके समझ में? तो चलिए आप दोनों से क्या करेंगे, दूरी बनाकर रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा निकट नहीं जाएंगे। तो चलिए अब हम जो है एसी और डीसी के उत्पादन को जान लेते हैं। इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, यानी इनको पैदा कैसे किया जाता है। तो एसी का उत्पादन जो है अल्टरनेटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अल्टरनेटर। ठीक, यानी एसी को हम अल्टरनेटर की मदद से पैदा करते हैं। और एसी को मैक्सिमम जो है 33,000 वोल्ट तक पैदा किया जा सकता। कितने वोल्ट तक? 33,000 वोल्ट तक इसको पैदा किया जा सकता है एसी को। ठीक है, और डीसी को जो है, डीसी का उत्पादन जो है जनरेटर, जिसको दिहतवा में जगनेटर कहते हैं, शुद्ध कुल बोल नहीं पाते हैं, तो इसको जनित्र कहा जाता है। जनित्र यानी डायनमो इसमें होता है, डायनमो। इसकी मदद से हम पैदा करते हैं। मैक्सिमम 650 वोल्ट तक ही यह पैदा किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमारी एसी और डीसी में ज़्यादा दूर तक हम किसे भेज सकते हैं। एसी को भेज सकते हैं या हम डीसी को ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं। तो आप ये बताइए, आपकी घर वाली आपके साथ दूर तक साथ देती है या बाहर वाली देती है?
आप बताइए, घर वाली ज़्यादा दूर तक साथ देगी कि बाहर वाली देगी? घर वाली साथ जो है आपका लाइफ टाइम देगी, ठीक है। इसीलिए जो है एसी को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं और डीसी को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं। क्यों? देखिए, एसी को हम जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई या ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। इसके वोल्टेज को क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब इसके वोल्टेज को बढ़ाकर जो है जहां हमको इसे भेजना होता है इसे भेज देते हैं, ठीक। और जिस जगह इसका उपयोग करना होता है वहां अपचयी ट्रांसफार्मर की मदद से इसकी वोल्टेज को क्या करते हैं? हम कम कर लेते हैं। किस? यानी अपचयी, यानी अपचयी ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज को कम कर लेते हैं और इसका उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे हम घर वाली का उपयोग करते हैं, चलिए हम उदाहरण स्वरूप आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए आप। जैसे हमारी घर वाली है, सुबह सुबह आप उठिए और उसकी थोड़ी जमकर प्रशंसा कर दीजिए, का यार तुम तो चुड़ैल की तरह दिख रही हो, भाई पड़ोसन देखो हमारी है कितनी सुंदर जो है दिखती है, तुम तो एकदम चुड़ैल हो उसके सामने। फिर देखना क्या मज़ा आता है। घर के जितने भी अस्त्र शस्त्र होंगे, जैसे चौका, बेलना, लोढ़ा, भगौना, सब आपके ऊपर चल जाएंगे, समझ रहे हैं। फिर आपसे दूरी बन गई उसकी। अब उसके बाद जैसे ही आपको उसका उपयोग करना हो, आपको मन कर रहा है कि जो है नाराज़ है, चलो इसको मना लें, जो है काम में लेना है, कुछ न करिए, खूब बढ़िया जमकर प्रशंसा कर दीजिए, अरे यार ये तो हम तुम्हारे गुस्सा को देखने के लिए जो है मजाक कर दिए थे, गुस्से में तुम कितनी जो है खूबसूरत दिखती हो। फिर जो है उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तुरंत जो है आप अपना सारा काम करवा लीजिए, समझ रहे हैं। तो ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे जो है बुराई जो है घर वाली के जो है वोल्टेज को हाई कर देता है, और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसके वोल्टेज को लो कर देता है। जैसे प्रशंसा करने के बाद उसका हाई वोल्टेज क्या हो जाता है? लो हो जाता है और हम काम में उसको ले लेते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये प्रयोग जो है घर वाली पे बहुत जो है सावधानी से करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। और डीसी करंट को हम ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं भेज पाते हैं? डीसी करंट को ज़्यादा दूर तक हम इसलिए नहीं भेज पाते हैं क्योंकि इसके वोल्टेज को हम किसी भी जो है यंत्र के माध्यम से बढ़ा नहीं पाते। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो कुछ देर जाने के बाद इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक। तो इसलिए बाहर वाली जो है ये पार्ट टाइम होती है, ध्यान में रखे रहिएगा। बाहर वाली के चक्कर में घर वाली को कभी भी मत छोड़िएगा, आप समझ रहे हैं। चलिए अब हम जो है ये जान लेते हैं कि एसी और डीसी का परिवर्तन हम किस तरीके से करते हैं, यानी एसी को डीसी में कैसे बदलते हैं, डीसी को एसी में कैसे बदलते हैं, ठीक। तो देखिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, जिसको आप जो है डायोड भी कहते हैं, डायोड, इसकी मदद से जो है हम एसी को डीसी में बदल लेते हैं, ठीक। तो आप मोबाइल चार्ज करते हैं चार्जर से, तो चार्जर जो है क्या करता है? आपके जो एसी करंट है उसको डीसी करंट में बदल देता है। वही डीसी करंट जो है हमारी मोबाइल की बैटरियों में जाती है और हमारी मोबाइल की जो बैटरी होती है वह चार्ज हो जाती है, ठीक। अगर आप चार्जर को जो है जहाँ पिन वहाँ से काट दीजिए चार्जर को, और ये पिन आपने जो है मोबाइल में लगा दीजिए और डायरेक्ट जाके प्लग में खोस दीजिए, तो देखिए फिर मोबाइल की आपकी क्या दुर्गत होती है, वो क्या हो जाएगी? जलकर नष्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं। और डीसी को जो है एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इन्वर्टर का उपयोग घरों में आप देखे ही हैं किस तरीके से होता है। बैटरी में जो आपकी डीसी रहती है उसको क्या करती है? वह एसी में बदल देती है। वैसी से हम अपने पंखे और टीवी वगैरह चला लेते हैं। तो इन्वर्टर में लगभग जो है रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों रहता। तो पहले जो है आपकी एसी से जो है बैटरी को चार्ज कर लेती है, रेक्टिफायर के तो मदद से चार्ज कर लिया जाता है। फिर इन्वर्टर उसको किस में बदल देता है? एसी में बदल देता है, जिसका उपयोग हम कर लेते हैं, ठीक। तो इसका ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है।
और एक चीज़ जान लेते हैं हम, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं और डीसी का स्टोर जो हम बैटरियों में कर लेते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको एसी और डीसी बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा और घर वाली और बाहर वाली भी आपको कायदे से समझ में आ गई होगी कि कौन ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और आपको मोहब्बत भी समझ में आ गया होगा कितनी जो है ख़तरनाक चीज़ होती। इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत ही सावधान रहिएगा, अपनी सारी जो है कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रखिएगा। नमस्कार।